સુરતમાં એઆઈએમઆઈએમના અસરુદ્દીન ઓવૈસી લિંબાયત વિસ્તારમાં સભા યોજી હતી। સભા પહેલાં ઓવૈસીએ પત્રકાર પરિષદ પણ યોજવામાં આવી હતી। ઓવૈસીએ ગુજરાતમાં કેટલી સીટો ઉપર ચૂંટણી લડશે એ વિશે બાબતે સ્પષ્ટતા ન કરી હતી, પરંતુ ગુજરાત વિધાનસભામાં ચૂંટણીમાં બેરોજગાર, મોંઘવારી અને શિક્ષણના મુદ્દાઓ સાથે ચૂંટણી લડવાની વાત ઓવૈસીએ કરી હતી। ઓવૈસીએ કહ્યું હતું કે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે આપણને લડાઈ લડવાનો, બંધારણમાં માથું ઊંચું કરીને જીવવાનો અધિકાર આપ્યો છે, તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। ભાજપની બી ટીમ હોવાના સવાલ પર ઓવૈસીએ કહ્યું હતું કે એ બી ટીમ નથી, એ ટીમ છે। આરોપ પર સ્પષ્ટતા કરતાં કહ્યું હતું કે 2019ની લોકસભા ચૂંટણીમાં અમે 3 ઉમેદવારો ઊભા રાખ્યા હતા। ભાજપ એક પણ જગ્યા જીતી શકી ન હતી। હૈદરાબાદ, ઔરંગાબાદમાં ભાજપની હાર થઈ હતી। 1984 બાદ એક પણ મુસ્લિમ સાંસદ ગુજરાતમાં આવ્યા નથી। ઓવૈસીએ કહ્યું હતું કે દેશને બંધારણથી ચલાવવાનો છે। કોઈનું ઘર તોડતા પહેલાં તેને નોટિસ આપો, કોર્ટમાં જાઓ અને પછી કાર્યવાહી કરો। કોઈનું ઘર તોડી નાખો। રાજ ઠાકરે મામલે પૂછવામાં આવતા કહ્યું હતું કે કોણ રાજ ઠાકરે, હું નથી ઓળખતો। ઓવૈસીએ સુરતમાં ફરી એકવાર પોતાને ભારતીય રાજકારણની લેલા ગણાવી હતી। के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया, उसके बावजूद भी ये मुद्दे उठ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि 1968 में मुसलमान और हिंदू पक्ष ने बैठकर एक एग्रीमेंट किया मथुरा के बारे में, कृष्ण जन्म स्थान के बारे में। मुसलमानों ने अपनी बहुत बड़ी ज़मीन दे दी और वहाँ पर एक आलीशान मंदिर तामीर हुई और उसमें एक कंट्रोवर्शियल मलबा था स्टेयरकेस का, उसको मुसलमानों ने हटाया। मुसलमानों के ईदगाह से परनाले और ड्रेनेज का पानी जाता था, तो उसमें एग्रीमेंट में कहा गया कि पानी को मोड़ दिया जाए। अब आप खुद सोचिए कि कितने 54 ईयर्स के बाद दोबारा कोई पक्ष कोर्ट को जाता है और कहता है कि नहीं, ईदगाह ही हमारी है। तो इसीलिए हम ये आपसे कह रहे हैं कि 91 के एक्ट का जो है वो लोअर कोर्ट को, कोई भी कोर्ट को जा सकता है, किसी को रोक नहीं कर सकते आप, मगर कोर्ट को उसी स्टेज पर उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है कि भाई 91 का एक्ट है और आप इसको नहीं ला सकते। तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जो खुले हैं और मुझे एप्रीहेंशन है कि ये खुलते रहेंगे। और आखिरी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन पर एक संवैधानिक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी इस बात को तय कर लें कि भाई ये मुद्दे, पुराने जख्म अगर खोले जाएंगे तो क्या ये देश के हित में है। क्योंकि आप और हमने, इस देश ने 1980 के आखिरी में और 90 में हमने वो तमाम काला दौर देखा है। अगर हम देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, देश में बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है इस देश में, हमारे वतन अजीज़ में, पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा नौजवान बेरोजगार है तो यहाँ पर है। इन्फ्लेशन अगर इतना नहीं बढ़ा था, अभी इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है, तो ये तय करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वी इंडिया न्यूज़, सूरत।